गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास अर्थात संक्षेपीकरण। समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना है। यहाँ सम शब्द का अर्थ होता है समीप तथा आस का अर्थ है बैठा हुआ। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद समीप आकर बैठ जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिला देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूरा निकले। समास करने पर पहले वाले सभी पद अपनी विभक्ति का चिन्ह छोड़कर मूल रूप में आ जाते हैं। समास कर देने पर सभी पद मिलकर समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। जैसे राज्ञ है, पुत्र है, राजपुत्र है। यहाँ राज्ञ है शब्द राजन शब्द का षष्ठी एक वचन बनता है। राज्ञ है राजा का पुत्र राजपुत्र है। पाठशाला पाठशाला। रामस्य भार्या राम की पत्नी राम भार्या। वृक्षात पतितः वृक्ष से गिरा हुआ वृक्ष पतितः। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह करते समय उनमें अर्थ के अनुसार विभक्ति जोड़ दी जाती है। जैसे समस्त पद है ग्राम गतः है, इसका विग्रह करेंगे तो ग्रामम गतः है, गांव को गया हुआ। हस्तलिखितम हस्तेन लिखितम। शक्ति मनत्ति क्रम में अर्थात शक्ति का उल्लंघन नहीं करके शक्ति के अनुसार यथा शक्ति। नेक्स्ट समास के भेद। समस्त पद में मिलने वाले पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद माने जाते हैं। यथा प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान समास अव्ययभाव समास। द्वितीय या उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास। उभय अर्थात दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास। और अन्य पद मतलब न तो उसका पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, अन्य ही अर्थ दूसरा ही पद प्रधान होता है। प्रधान समास क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। ध्यातव्य बिंदु। कर्मधारी समास एवं द्विगु समास मूलतः तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। अतएव इन दोनों को समास के मुख्य भेदों में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी समास का जो पहला पद होता है वो मुख्य होता है, मैन होता है। इस समास में प्रथम पद या तो उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। समास करने पर समस्त पद यानी सामासिक जो पद है वो भी अव्यय बन जाता है। अव्ययभाव जो समास है वो कुल 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिनसे हम मुख्य अर्थों के बारे में उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पहला इसका जो प्रयोग होता है वो विभक्ति अर्थ में होता है। इस अर्थ में अधि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इस अर्थ के शब्दों का समास विग्रह करते समय मूल शब्द को सप्तमी एक वचन में लिखकर आगे इति शब्द लिखा जाता है। जैसे समस्त पद होता है अधिहरि, उसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा हरौ इति। अब यहाँ क्या किया? हरौ हरि शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है हरौ, सप्तमी एक वचन लिखा और उसके आगे इति लिखते हैं। यही ऊपर लिखा हुआ है कि इसका समास विग्रह करते समय सप्तमी एक वचन मूल शब्द को सप्तमी एक वचन लिखा जाता है और उसके आगे इति शब्द लिखा होता है। समस्त पद बनेगा इसका अधि हरि। शिवे इति अधि शिवम। गंगायाम इति गंगा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका सप्तमी एक वचन बनेगा गंगायाम। गंगायाम इति अधि गंगम। नेक्स्ट समीप अर्थ में। समीप का अर्थ निकट पास। इस अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। समास विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर उसके आगे समीप शब्द लिख देते हैं। जैसे उपकृष्णम शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द इसका क्या है? कृष्ण। कृष्ण षष्ठी एक वचन क्या है? कृष्णस्य। कृष्णस्य लिखा और उसके आगे लिख दिया समीपम। कृष्णस्य समीपम समस्त पद बना उपकृष्णम।
नगरस्य समीपम, नगर के पास में, उपनगरम, राज्ञः समीपम, राजा के समीप, उपराजम। नेक्स्ट है अभाव अर्थ में। अभाव का अर्थ होता है कमी। इस अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। समास विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एकवचन या बहुवचन में लिखकर आगे अभावः शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे निर्जलम शब्द है, निर्जलम शब्द का हम समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द क्या है इसका? जल। जल का षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? जलस्य। जलस्य लिखा और आगे लिख दिया अभाव है, अर्थात जल का अभाव, जल की कमी, निर्जलम। मक्षिका शब्द का अर्थ होता है मक्खी। निर्मक्षिकम, मक्खियों के अभाव में, अर्थात मक्षिका शब्द का षष्ठी बहुवचन में बनेगा मक्षिकाणाम। मक्षिकाणाम लिखकर आगे लिख दिया अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है, ये इसका समास विग्रह है और समस्त पद बनेगा निर्मक्षिकम। जनानाम अभाव है, लोगों का अभाव, निर्जना। अगला इसका जो प्रयोग होता है वो होता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य शब्द का अर्थ होता है अतिक्रमण नहीं करके, उल्लंघन नहीं करके, अर्थात अनुसार अर्थ में। इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इनका विग्रह करते समय उत्तर पद को, या हम यूँ कहें मूल शब्द को, द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखकर उसके आगे अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दिया जाता है। शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, शक्ति का उल्लंघन नहीं करके, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। विधिम अनतिक्रम्य, यथा विधि, विधि के अनुसार। इच्छाम अनतिक्रम्य, यथेच्छम, इच्छा के अनुसार। आज के लिए बस इतना ही। कल हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।